गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशलॉजी का एक टॉपिक है, पहला अध्याय, फर्स्ट अध्याय। ठीक है, इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र को, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र किससे जुड़ा हुआ है? हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे समूह से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक दूसरे के संबंध होते हैं। तो उस समाज से ये हमारा समाजशास्त्र जुड़ा हुआ है। तो समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा जो विज्ञान होता है, यानी कि समाजशास्त्र को भी विज्ञान ही माना गया है। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या करता है? समाज का अध्ययन करता है। कैसे करता है अध्ययन? वैज्ञानिक तरीके से करता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे विज्ञान को ही क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम समाजशास्त्र कहते हैं। यानी समाजशास्त्र का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या करेंगे कि जो अध्ययन किया जाएगा समाज का, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। अब जब समाज का अध्ययन किया जा रहा है तो वो समाज का अध्ययन कैसा हो? वैज्ञानिक हो। कैसा हो? वैज्ञानिक तौर तरीकों के द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से जब समाज का अध्ययन किया जाएगा, किसी समूह का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, तो वो जो समाज है, उस समाज को जानने के लिए जो तरीका अपनाया, वैज्ञानिक तरीका, ठीक है, तो इस विज्ञान को ही क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है। आपसे पूछा जाए कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका? समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। यानी कि समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है समाज एक, हम लगभग एक तरीके से आप कह दो कि ये हमारा आम जीवन, इसमें सुनने को मिलता है कि वो समाज ऐसा है, ये समाज ऐसा है, वो समाज ऐसा है। ठीक है, अलग अलग समाज होते हैं। तो ये जो समाज, इस समाज की परिभाषा क्या होगी? समाज कहेंगे किसे? ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो समाज हम पढ़ रहे हैं वो समाज कहते किसे हैं? तो समाज का मतलब ये है कि समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है। एक ऐसा समूह होता है। समूह का मतलब होता है संगठन। समूह का मतलब क्या होता है? संगठन। ठीक है, तो समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें इनके मध्य, इसका मतलब क्या हुआ? इनके मध्य मतलब व्यक्तियों के मध्य। समाज में कौन रहते हैं? समाज में कौन रहते हैं? व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, समाज में कौन निवास करता है? व्यक्ति निवास करते हैं। तो समाज में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें इनके मध्य, अर्थात व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंध हो। सामाजिक संबंध का मतलब है एक दूसरे से जुड़े हों। ठीक है, जैसे समाज में अनेक व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग समुदाय रहते हैं, तो वो सभी क्या है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे से वो किसी भी रूप में जुड़े हो। ठीक है, तो उनका सामाजिक संबंध पाया जाता है, एक दूसरे को बिना नहीं रह सकते। तो जब ऐसा संबंध पाया जाता है, सामाजिक संबंध, तो उसको हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो समाज की परिभाषा क्या हुई कि समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है। समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इनके मध्य, अर्थात व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक संबंध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है। ठीक है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आवश्यकताएं समाज पर निर्भर रह के पूरा करता है। यानी कि समाज के बिना सब कुछ अधूरा है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वो बोली सीखता है, भाषा सीखता है। ठीक है, संस्कृति का ज्ञान लेता है। ठीक है, एक दूसरे का आदर करना सीखता है।
अच्छी बातें सीखता है, तो समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं ना, जो सामाजिक संबंध होते हैं वो व्यक्तियों के होते हैं। तो पूरे समुदाय यानी कि समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों का एक सामाजिक संबंध हो गया, तो सामाजिक संबंधों को क्या कहते हैं हम? समाज कहते हैं। तो उन व्यक्तियों का जो सामाजिक संबंध पाया जाता है तो उसको हम समाज कहते हैं। अब समाज जो सामाजिक संबंध है, वो सामाजिक संबंध आपके सामने ये कुछ तत्व है, इनके आधार पर होते हैं। जैसे स्नेह, स्नेह के द्वारा, स्नेह का मतलब है प्यार प्रेम, ठीक है, प्यार प्रेम के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अपनापन, अपनापन का मतलब है एक दूसरे को समझना, ठीक है, और हमेशा जो सकारात्मक सोच रखना, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़ाव होता है, अपनापन होता है। उसके द्वारा घृणा द्वेष, ये नेगेटिव हो गए, ठीक है। घृणा द्वेष होता है समाज में। देखो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। जब सकारात्मक होते हैं तो स्नेह और अपनापन आएगा, और जब नकारात्मक होंगे तो घृणा द्वेष आएगा, ठीक है। यानी कि टकराहट भी तो होती है, जब टकराहट होती है, लड़ाई होती है, तो द्वेष, घृणा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन, यानी कि एक दूसरे से प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। सहयोग का भाव, सहयोग का भाव यानी कि एक दूसरे के सहयोग करना, सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना। संघर्ष, संघर्ष भी चलेगा। समाज में अनेक लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों का या सभी लोगों का जो मत है वो एक समान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक समान मत कभी नहीं होता। आप समाज की तो दूर की बात है, हम जब परिवार की बात करते हैं तो परिवार में जितने जो लोग होते हैं ना, उन लोगों का मत भी एक समान नहीं होता। कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो उनका मत होता है उस मत में भिन्नता आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम साधारण कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि एक हाथ की जो पांचों उंगलियां वो एक समान नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि विचारधारा का समान नहीं होना। तो समाज में भी क्या होता है, समाज में अनेक लोग रहते हैं, व्यक्तियों का समूह पाया जाता है, एक समुदाय होता है। जब उस समुदाय में क्या है कि समानता नहीं पाई जाती है, जब उनमें टकराहट हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं संघर्ष। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से क्या होता है कि सहयोग भी होता है, स्नेह भी रहता है, अपनापन भी रहता है, घृणा द्वेष, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, इन सब के माध्यम से व्यक्ति क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक दूसरे से वो जो सामाजिक संबंध बनाए जाते हैं वो इनके आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो समाज में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें इनके मध्य अर्थात व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध किस किस के आधार पर हो सकते हैं? स्नेह के आधार पर हो सकते हैं, अपनापन, घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, इनके माध्यम से आपस में व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं समाज, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, समाज शास्त्र किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं। इसके बाद में देखिए समाज, जो समाज है यानी कि जो व्यक्तियों का समूह है उसको हम समाज कह रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति है, उन व्यक्तियों का एक समुदाय होता है, एक समूह होता है, उसको हम समाज कह रहे हैं। तो जो समाज है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सामाजिक संबंध एक संबंध थोड़ी है, अनेक संबंध है, एक व्यापक है, ठीक है, विस्तृत है। अच्छा, और समाज क्या है? आपको मैंने भी बताया था कि समाज जो होता है वो व्यापक होता है, यानी कि अलग अलग, जैसे हम किसी देश की बात करते हैं तो देश में क्या होता है, अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग जातियाँ होती है, अलग अलग तरीके से लोग भाषा वेशभूषा रखते हैं, तो जो उनके संबंध है वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब बहुत सारे जो समुदाय होते हैं उनका जो संबंध बढ़ता है, ठीक है, तो वो संबंध क्या है, एक जाल की तरह बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है? जाल की तरह बन जाता है। यानी कि समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा जुड़े रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति समाज में अकेला भी रह सकता है या वो बिना जो समूह है उसके अपना जीवन यापन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
समाज में क्या होता है, एक सामाजिक संबंधों का जाल पाया जाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लोग, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सामाजिक संबंधों का जाल। इसके बाद में देखिए कि जो समाज है उसमें समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। अब देखिए आपको मैं बता रहा था कि जो समाज होता है, समाज में समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। तो ये जो समानता होती है इसका क्या प्रभाव होता है, जो विभिन्नता होती है उसका क्या प्रभाव होता है। दोनों अलग अलग शब्द है, जब दोनों अलग अलग शब्द है तो इनके मायने भी अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है और दोनों की भूमिका भी अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए उनकी भूमिका कैसे रहेगी। तो समाज में क्या होता है कि जब समानता होती है ना, समानता का मतलब है समरूपता, समरूपता का मतलब है समरसता, ठीक है। क्या होता है कि जब समानता रहती है, जैसे मैं हूँ, आप है, या समाज के कोई और समुदाय के लोग हैं, जब उनकी विचारधारा एक जैसी रहेगी तो समानता है। अब जब समानता रहेगी, जब समानता रहती है तो उनमें लोगों में प्यार रहेगा, प्रेम रहेगा, सामंजस्य रहेगा, एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, ऐसा भाव उनमें रहेगा हमेशा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो प्रेम है, दया है, एक दूसरे से जुड़ाव है, अपनापन है, ये सब चीज़ें रहेगी किसके माध्यम से, समानता के माध्यम से। यानी कि लड़ाई झगड़ा होने की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक है। जब लोगों के विचार एक जैसे होंगे, समानता हो गई तो क्या होगा, समानता हो गई तो क्या होगा, जो समाज है वो अच्छा रहेगा, प्रगति करेगा, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम विभिन्नता की। विभिन्नता का मतलब ये है कि समाज में कुछ लोग अलग, कुछ लोग अलग। जब ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि समूह में जो समुदाय होते हैं, समुदाय में आप सब लोगों की विचारधारा एक जैसी नहीं रह सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों में विभिन्नता भी पाई जाती है, और जब विभिन्नता पाई जाएगी तो फिर जो समानता के जो तत्व है उनके विपरीत कार्य होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे, जैसे विभिन्नता है, अब विभिन्नता रहेगी तो समाज में क्या रहेगा, टकराव रहेगा। जैसे मान लो चाहे भाषा के आधार पे हो, जाति के आधार पर हो, कार्य करने के तरीकों के आधार पर हो, अगर लोगों में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, अगर लोगों में विभिन्नता पाई जाती है तो उनमें टकराव रहेगा। इसका मतलब है संघर्ष हो रहा है समाज में। क्या हो रहा है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई समाज में। क्या हो गया, संघर्ष पैदा हो गया, और जो संघर्ष पैदा हो गया वो जो हमारा समाज है उसकी प्रगति में बाधक है, ठीक है। हमारा जो समाज है उस समाज की प्रगति में बाधक रहेगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि समानता भी रहती है समाज में और विभिन्नता भी रहती है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि पूरा जो समाज है उसमें समानता ही रहेगी, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे समाज में विभिन्नता ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ये मतलब हमेशा समावेश रहते हैं, समानता भी रहेगी तो विभिन्नता भी रहेगी। कभी हम बात करते हैं प्रेम, दया, अपनापन, ठीक है, इनकी, तो कभी बात करते हैं टकराहट की और संघर्ष की। यानी टकराहट भी रहती है, संघर्ष भी रहता है, प्रेम भी रहता है, अपनापन भी रहता है, स्नेह भी रहता है, ठीक है। तो ये समानता और विभिन्नता होती है, ठीक है ना। समानता और विभिन्नता का मतलब क्या हो गया, समानता का मतलब ये हो गया कि लोगों में एक दूसरे की समरूपता होती है, एक दूसरे को समझना, सामंजस्य रखना, ये सब सारी चीज़ें होती है। अब देखो जब विभिन्नता होती है ना, तो विभिन्नता होती है, इसका मतलब है जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध, जब विभिन्नता रहती है ना, ये विभिन्नता जब विभिन्नता रहेगी, यानी कि ये विभिन्नता है, विभिन्नता रहेगी तो क्या होता है, सामाजिक संबंध क्या हो जाते हैं, जटिल या कठिन हो जाते हैं, जटिल या कठिन हो जाते हैं। और इसके विपरीत देखें, अगर समानता है तो सामाजिक संबंध कैसे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, ठीक है, सरल हो जाते हैं। सामाजिक संबंध सरल रहेंगे, जबकि सामाजिक संबंध यहाँ पर विभिन्नता में जटिल रहेंगे, ठीक है। अब एक परिभाषा है, वो परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। एक विचारक है, महान दार्शनिक है, नाम आपने सबने लगभग सुन रखा होगा। तो वो दार्शनिक है अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने एक परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी कि मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने यह परिभाषा दी है, जो मनुष्य है उस मनुष्य के बारे में बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये परिभाषा है ना। देखो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है ना, उस मनुष्य का अस्तित्व समाज में ही है। वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, समाज में ही रहता है, समाज के बिना नहीं रह सकता। अपने सारे जो कार्यकलाप है वो समाज में रहकर ही संपूर्ण करता है। जितने भी क्रिया जो करेगा, वो जितने क्रियाकलाप करेगा वो सब समाज में रहकर पूर्ण करेगा, समाज में रहकर ही उसे वो संपन्न करता है। अकेला वो नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है वो समूह के द्वारा होती है, और जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो समूह के द्वारा ही करता है। ठीक है। तो मनुष्य क्या है, एक समाज में रहने वाला प्राणी है, अर्थात मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो नहीं रह सकता। ठीक है। अब आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट कल करेंगे।